जय हिंद। नमस्कार दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं नेचुरल नंबर के बारे में, जिसको कि हिंदी में हम संख्या पद्धति के नाम से जानते हैं। तो लोगों के मन में अक्सर सवाल उठता है कि आखिर इतने सारे नंबर दिख रहे हैं तो हम कौन से नंबर को कैसे पहचानेंगे। देख सकते हैं यहाँ पर लिखा गया है नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, इवन नंबर, ओड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर और रियल नंबर। आखिर आप इन सभी को कैसे पहचान सकते हैं और कैसे आप जान सकते हैं कि कौन सा नंबर कौन से नंबर के तहत आएगा। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं नेचुरल नंबर के बारे में। आखिर नेचुरल नंबर हम किसको कहते हैं? नेचुरल नंबर को हिंदी में हम प्राकृत संख्या कहते हैं। हिंदी मीडियम वाले इसको प्राकृत संख्या नाम से जानते हैं और इंग्लिश मीडियम वाले नेचुरल नंबर कहते हैं। तो इसको हम कैसे पहचानेंगे? तो मान लीजिए कि कहीं पर पूरी सब्जी, मान लीजिए कि आलू और चना का सब्जी बटा रहा है और वहाँ पर लेने के लिए जाते होंगे तो वहाँ बहुत ही ज़्यादा भीड़ रहता है। तो वहाँ पर जो बांटते रहता है वह कहता है कि पहले लाइन में लगिए, लाइन में लगिए, तब हम आपको पूरी सब्जी, आलू चना का सब्जी रहता है वह देंगे और खीर देंगे। तो सभी को लाइन में लग जाते हैं, फटाफट सभी को लाइन में लग जाते हैं और 100 आदमी लाइन में लग जाते हैं। जब गिना जाता है तो 100 आदमी पूरी सब्जी और चना को लेने के लिए लाइन में लग जाते हैं। तो यहाँ पर जो लाइन में लगता है, जो आदमी लोग, भंडारा जहाँ पर होते रहता है तो वहाँ पर लाइन में तो लग गया, लेकिन काउंटिंग जब किया जाता है तो कहाँ से काउंटिंग शुरू होगा? तो 1 से काउंटिंग शुरू होगा, 1 नंबर से काउंटिंग शुरू होगा और 100 आदमी तक यहाँ पर गिना जाएगा। क्योंकि भंडारे में 100 आदमी खड़ा थे तो पहला नंबर से 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके यहाँ पर काउंट किया गया और यहाँ पर 100 आदमी गिना गया। तो जो काउंटिंग नंबर जहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होता है, तो 1 से लेके इन्फिनाइट तक, यानी कि इसका कोई सीमा नहीं है, अनंत तक चलता रहता है। तो इसी को हम नेचुरल नंबर कहते हैं, यानी कि काउंटिंग नंबर को हम नेचुरल नंबर के नाम से जान सकते हैं। जितने भी काउंटिंग नंबर होते हैं उसको हम नेचुरल नंबर कह सकते हैं। तो उसी को हम प्राकृत संख्या या फिर नेचुरल नंबर कह सकते हैं। 1 से लेके यहाँ पर देख सकते हैं इन्फिनाइट तक चलेगा, यानी कि इसका कोई सीमा नहीं है। इसी को हम नेचुरल नंबर कहेंगे, जितना काउंटिंग नंबर रहेगा। तो आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए यहाँ पर नेचुरल नंबर हो गया। अब देखिए यहाँ पर होल नंबर। आखिर होल नंबर हम किसको कहेंगे? हिंदी मीडियम वाले इसको पूर्ण संख्या कहते हैं। तो अब इसको हम कैसे जानेंगे कि आखिर कौन सा संख्या होल नंबर के अंतर्गत आता है? तो यहाँ पर बस 0 बैठा दीजिएगा, 0 बैठा दीजिएगा। 0 जैसा ही बैठ जाएगा ये यहाँ पर ऑटोमेटिक होल नंबर हो जाएगा। होल नंबर में क्या होता है? 0 से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होता है, यानी कि जो भंडारा हो रहा था उसमें एक आदमी भी बाकी नहीं रहे, सभी को भंडारा मिले, यानी कि 0 आदमी यहाँ पर बाकी ना रहे, सब कोई भी आदमी बाकी ना रहे, यानी कि 0 आपको याद रखना है। 0 यहाँ पर 0 से स्टार्ट होता है और फिर 0 1 2 3 4 इन्फिनाइट तक चलता है। तो इसी को हम होल नंबर कहते हैं, यानी कि पूर्ण संख्या, यानी कि जितना संख्या था वो यहाँ पर ऑटोमेटिक बैठ गया। पूर्ण संख्या यानी कि संख्या पूरा हो गया। तो ऐसे भी याद रख सकते हैं, 0 से लेके इन्फिनाइट तक पूरा संख्या यहाँ पर ऑटोमेटिक बैठ गया, यानी कि संख्या पूरा कंप्लीट हो गया। उसको पूर्ण संख्या कहते हैं, होल नंबर कहते हैं, होल नंबर कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर इंटीजर्स। आखिर इंटीजर्स हम किसको कहेंगे? यहाँ पर इंटीजर्स को हिंदी में पूर्णांक कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पर कौन सी संख्या आती है? तो यहाँ पर जितने भी नेगेटिव और जो 0 रहता है, जिसको कि हम होल नंबर के नाम से जानते हैं, वह यहाँ पर आता है। और यहाँ पर नेगेटिव नंबर देख सकते हैं, यहाँ पर नेगेटिव नंबर लिखा गया है, ये यहाँ पर नेगेटिव नंबर है। और होल नंबर वाला संख्या जो कि 0 है उसको भी यहाँ पर लिया गया है। और नेचुरल नंबर 1 2 3 यहाँ पर इन्फिनाइट तक चला है। यानी कि इंटीजर में क्या होता है? तो इसमें नेगेटिव नंबर भी होता है, होल नंबर भी होता है और नेचुरल नंबर भी होता है। तो इन सभी को मिला के इंटीजर बनता है, यानी कि पूर्णांक बनता है। तो आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए यहाँ पर इवन नंबर। इवन नंबर यानी कि सम संख्या। आखिर हम सम संख्या किसको कहेंगे? इवन नंबर किसको कहेंगे? तो यहाँ पर देखिए 2 4 6 8 10 और इन्फिनाइट तक इवन नंबर चलता है।
तो यहाँ पर जो 2, 4, 6, 8 और 10 है, यह क्या है, तो यह 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, सॉरी 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से यह डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा। यानी कि जितने भी संख्या जो कि 2 से पूर्ण डिवाइड हो जाता है, पूर्ण विभाजित हो जाता है, पूरे तरीके से 2 से कट जाता है, तो हम उसको इवन नंबर कह सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर 2 का टेबल में यहाँ पर काटेंगे 2 को तो एक बार में कटेगा, 2 का टेबल में यहाँ पर 4 को काटेंगे तो 2 बार में कटेगा, 2 के टेबल में 6 को काटेंगे तो 3 बार में कटेगा। उसी तरीके से यहाँ पर 2 का टेबल में 8 को काटेंगे तो 4 बार में कटेगा, और 10 को काटेंगे तो 5 बार में कटेगा। तो यहाँ पूरे तरीके से यह पूरा कट के यहाँ समाप्त हो जा रहा है, यानी कि धर के उसका गर्दन ये काट दिए और वह समाप्त हो गया। तो उसको हम यहाँ पर कह सकते हैं कि इवन नंबर कह सकते हैं, यानी कि सम संख्या कह सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर ओड नंबर, आखिर ओड नंबर हम किसको कहेंगे, तो ओड नंबर में क्या होता है, जो कि यहाँ पर 2 से विभाजित नहीं होगा, यहाँ पर उल्टा हो गया, 2 से जो विभाजित नहीं होगा, 2 से जो डिवाइड नहीं होगा, उसको हम ओड नंबर कह सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर कौन कौन सी संख्याएँ आती है, तो यहाँ पर 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया और 11 हो गया। तो इसको 2 से डिवाइड देंगे तो यह नहीं होगा, 2 से डिवाइड नहीं होगा, 2 से डिवाइड यह संख्याएं नहीं होगा। तो आपको ध्यान में रखना है, क्या 3 यहाँ पर 2 से डिवाइड होगा, नहीं होगा, 7 भी नहीं होगा, 5 भी नहीं होगा, 9 भी नहीं होगा, 11 भी नहीं होगा, उसी तरीके से 13 नहीं होगा, 15 नहीं होगा। तो इस तरीके से ओड नंबर यहाँ पर बढ़ते चले जाएंगे, इनको हम ओड नंबर कह सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर प्राइम नंबर, आखिर हम प्राइम नंबर किसको कहेंगे, यानी कि अभाज्य संख्या, यानी कि जो यहाँ पर अभाज्य यानी कि भाग नहीं होता है, मात्र वह खुद से होता है और जो नंबर लिखा रहता है उससे होगा। मात्र 2 ही यहाँ पर भी कह सकते हैं कि गुणनखंड बनेगा, यानी कि फैक्टराइजेशन 2 ही बनेगा। अब देखिए यहाँ पर समझिए आखिर कैसे, तो यहाँ पर देख सकते हैं 2 लिखा हुआ है, तो 2 का हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो कितना आएगा, तो 2 इंटू 1, यहाँ पर 2 आ गया, या फिर 1 इंटू 2 ऐसे लिख सकते हैं। तो 2 ही ठो बन रहा है, यहाँ पर देखिए 2 ही ठो बन रहा है, 2 ही बन रहा है, 2 से ज़्यादा यहाँ पर गुणनखंड नहीं होगा, 2 ठो से ज़्यादा यहाँ पर संख्या यहाँ पर गुणा नहीं होगा, यानी कि 2 ही ठो संख्या से यह गुणा होगा। अब 3 को देखिएगा तो 1 इंटू 3 और यहाँ पर 3 इंटू 1, तो 2 ही ठो यहाँ पर संख्या से गुणा हो रहा है। तो ऐसे में हम इसको प्राइम संख्या कह सकते हैं, प्राइम नंबर कह सकते हैं। मात्र यह खुद से होगा और 1 से होगा। यह किससे होगा, तो खुद से होगा, खुद से गुना होगा और 1 से गुना होगा। तो आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए यहाँ पर कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर, आखिर हम कंपोजिट नंबर किसको कह सकते हैं, जो कि भाज्य संख्या होता है, हिंदी में इसको भाज्य संख्या कहा जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 4 लिखा गया है, 4 लिखा गया है, तो यह 2 से अधिक से संख्या से गुना हो सकता है, मतलब 2 से अधिक संख्या से यह गुना हो सकता है। अब देखिए 4 को हम कैसे लिख सकते हैं, तो मान लीजिए कि 1 इंटू 4 इक्वल टू 4, 2 इंटू 2 इक्वल टू 4, इसके अलावा 4 इंटू 1 इक्वल टू 4। तो यह 2 से अधिक संख्या से गुना हो गया, 2 से अधिक संख्या से गुना हो गया। यहाँ पर देख सकते हैं 4 से हो गया, 2 से हो गया और 1 से हो गया। तो यहाँ पर 2 से अधिक संख्या से गुना हो गया, यानी कि इसका फैक्टराइजेशन यानी कि गुणनखंड यहाँ पर 2 से अधिक संख्या से हो सकता है, उसको हम यहाँ पर कंपोजिट नंबर कह सकते हैं, यानी कि भाज्य संख्या कह सकते हैं। जैसे कि 6 का 1 इंटू 6 यहाँ पर 6 हो गया, उसी तरीके से 2 इंटू 3 6 हो गया, उसी तरीके से 3 इंटू 2 यहाँ पर 6 हो गया, इसके अलावा 6 इंटू 1 यहाँ पर 6 हो गया। तो इसका फैक्टराइजेशन कितना हो रहा है, तो 4 ठो संख्या से हो रहा है, या 4 ठो संख्या से गुना हो जा रहा है। तो यहाँ पर 2 से अधिक जब गुणनखंड होता है, 2 से अधिक संख्या से गुना होता है, तो यहाँ पर कंपोजिट नंबर कहते हैं। आपको ध्यान में रखना है। एग्जाम्पल में देख सकते हैं 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया और इन्फिनाइट तक चलता है, और भी संख्या है। अब देखिए यहाँ पर रेशनल नंबर, आखिर रेशनल नंबर हम किसको कहेंगे, रेशनल नंबर का मतलब होता है परिमेय संख्या। हिंदी मीडियम वाले इसको परिमेय संख्या नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर परिमेय संख्या हम किसको कहेंगे, जिसको कि हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। यानी कि देख सकते हैं 1/2 लिखा गया है, -3/4 लिखा गया है,
5/1 लिखा गया है, 0/1 लिखा गया है, लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है, और कंडीशन क्या है, जो Q है इसका वैल्यू 0 नहीं रहना चाहिए। यहाँ पर Q = 0 नहीं रहना चाहिए। मान लीजिए कि अगर 0 हो जाता है तो 0 हो जाता है तो वह पूरे तरीके से संख्या यहाँ पर 0 हो जाएगा पूरा, वहाँ यानी कि कह सकते हैं कि वह P/Q के फॉर्म में रहेगा ही नहीं। तो ऐसे में जो Q यानी कि जो नीचे वाला जो रहता है क्वोटेंट, जिसको कि हर नाम से जानते हैं, वो यहाँ पर 0 नहीं रहना चाहिए। यहाँ पर कंडीशन दिया गया है, तो उसको हम रेशनल नंबर कह सकते हैं, जो कि P/Q के फॉर्म में लिखा जाता है, लेकिन जो हर रहता है, जो क्वोटेंट रहता है, वह यहाँ पर 0 नहीं होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर रेशनल नंबर इरेशनल नंबर, आखिर हम इरेशनल नंबर किसको कह सकते हैं, यानी कि अपरिमेय संख्या। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो अपरिमेय संख्या होता है, जो इरेशनल नंबर होता है, वह P/Q के फॉर्म में नहीं होता है, P/Q के फॉर्म में नहीं होता है। जैसे कि √2, √3, इसके अलावा देख सकते हैं 0.101111001100 और इन्फिनाइट तक किया है। तो ऐसे संख्या को हम इरेशनल नंबर में रखते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है, जो कि P/Q के फॉर्म में नहीं होता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यह समझ में आ रहा है। अब देखिए यहाँ पर जो 8वां नंबर और 9वां नंबर, जो रेशनल नंबर है और इरेशनल नंबर है, इन दोनों को हम जब मिला देते हैं तब किसका फॉर्मेशन होता है, तब रियल नंबर बनता है। यानी कि रेशनल नंबर को भी जोड़ देते हैं और इरेशनल नंबर दोनों को हम मिला देते हैं, दोनों का यहाँ पर कम्बिनेशन कर देते हैं, तो ऐसे में रियल नंबर बनता है, जिसको कि हम वास्तविक संख्या कहते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं 1, जो कि यहाँ पर रेशनल नंबर है, तो वो यहाँ पर रियल नंबर भी हो गया। 2/3, जो कि यहाँ पर रेशनल नंबर है, वो भी यहाँ पर रियल नंबर हो गया। 0.5, ये भी रेशनल नंबर है, ये भी रियल नंबर के अंतर्गत आ गया। जो पाई हो गया, √2 हो गया, ये सभी इरेशनल नंबर है, लेकिन इसको रियल नंबर के अंतर्गत रखा जाता है। यानी कि दोनों का कम्बिनेशन, जब रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को मिला देते हैं तो तब जाके रियल नंबर बनता है, यानी कि वास्तविक संख्या बनता है। लेकिन जो रियल नंबर रहता है उसको नंबर लाइन में प्रेजेंट किया जाता है, संख्या रेखा में प्रेजेंट किया जाता है। जैसा कि यहाँ पर देख पा रहे होंगे, इस तरीके का जो संख्या रहता है, इस तरीके से लिखा रहता है, उसमें नंबर रियल नंबर को शो किया जाता है, प्रेजेंट किया जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा कि नंबर सिस्टम में कौन कौन से नंबर्स आते हैं और किस तरीके से आप पहचान पाएंगे कि आखिर कौन सा नंबर किस नंबर के अंतर्गत आएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।